दोस्तों आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एक टॉप एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, उसका एक पॉपुलर टाइप का कार्ड है इंस्टा ईएमआई कार्ड, और उसके अलावा एक और टाइप का कार्ड है। उन दोनों तरह के कार्ड्स को कंप्लीटली बैन कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास भी वो क्रेडिट कार्ड है या फिर इंस्टा ईएमआई कार्ड जो भी उसको बोलते हैं आप, वो कंप्लीटली बैन कर दिया है। क्या है नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट पे एक नया नोटिफिकेशन अपलोड किया जाता है 15 नवंबर को देर रात में, जिसमें बताया गया है एक्शन अगेंस्ट बजाज फाइनेंस लिमिटेड सेक्शन दिया गया है और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्शन लिया गया है। क्या है एक्शन, तो आप देख सकते हैं टू स्टॉप सैंक्शन एंड डिसबर्सल ऑफ लोन, यानी कि नए जो लोन है वो डिसबर्स नहीं करने हैं और ना ही कोई नया लोन सैंक्शन करना है। दो टाइप्स के प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से, एक है ई कॉमर्स कार्ड, दूसरा है इंस्टा ईएमआई कार्ड। अब देखिए बजाज फाइनेंस जो है वो काफ़ी तरह के लोन डिसबर्स करता है, पर्सनल लोन भी होता है, क्रेडिट कार्ड भी होता है और भी काफ़ी तरह के आपको लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए जो क्रेडिट कार्ड होता है वो मेनली जो है बैंक की तरफ से ही इशू किया जाता है। उसके अलावा बैंक के अलावा कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड अगर एनबीएफसी दे रही है तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, वो दिखने में आपको कार्ड लगेगा लेकिन वो एक्चुअल में आपके ऊपर पर्सनल लोन या फिर कंज्यूमर लोन आपके सिबिल के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ही एक इंस्टा ईएमआई कार्ड भी होता है, तो उसको ये बोलते तो क्रेडिट कार्ड की तरह है लेकिन वो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो उसी तरह से ये दो प्रोडक्ट को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, नए इशू नहीं किए जाएंगे। जिनका इशू हो चुका है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नए इशू करने से बैन कर दिया है। अब एक्चुअल में ये ई कॉमर्स कार्ड और इंस्टा ईएमआई कार्ड क्या है, तो देखिए बजाज फाइनेंस जो है वो जितने भी इंडिया के अंदर टॉप ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके साथ में पार्टनरशिप करके रखता है। यानी कि आप उनके प्लेटफॉर्म से ही डायरेक्ट बजाज फाइनेंस से ईएमआई कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको किसी वेबसाइट से 1 लाख रुपए का फ़ोन परचेज करना है तो आप उसी वेबसाइट से बजाज फाइनेंस में ईएमआई कन्वर्ट करवा लेंगे और वहाँ से आपको एज ए प्रोसेसिंग फीस लगती है और बाकी इंटरेस्ट लगता है, तो वो आपकी ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के अलावा ये जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है ये फिजिकल होता है, यानी कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जो आप शॉपिंग करते हैं काफ़ी सारे स्टोर्स पे आपको बजाज फाइनेंस का एजेंट मिल जाएगा। उनकी तरफ से आपको क्या किया जाता है, आपकी परचेजेस को जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आप लेट्स सपोज कोई भी गैजेट वगैरह कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं तो वहीं पे आपको क्या किया जाता है, आपकी परचेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ईएमआई के अंदर और आपको एक ईएमआई कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिससे कि आप बाद में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर उस टाइम पे आप इंस्टेंट भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली एक्शन क्या लिया गया है, इन दोनों प्रोडक्ट्स को अब बंद कर दिया गया है, नए इशू नहीं कर सकते जब तक आरबीआई उसको ऑर्डर नहीं दे देता है दोबारा से। अब यहाँ पे कमी क्या निकली है, जो देखिए डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस होती है, यानी कि आप ऑनलाइन तरीके से जो भी लोन डिसबर्स करते हैं उसकी गाइडलाइंस दी गई है आरबीआई की तरफ से। उसमें एक मेन गाइडलाइन है की फैक्ट स्टेटमेंट, यानी कि आप जो भी लोन डिसबर्स कर रहे हैं उसका एक पेज के ऊपर आपको की फैक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उस लोन से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको प्रिंट करके कस्टमर को देनी होती है। वो चाहे ईमेल के थ्रू डिलीवर करो या फिर कैसे भी डिलीवर करो, वो कस्टमर तक पहुंचना चाहिए वो डॉक्यूमेंट। तो ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट होता है इसके अंदर सारी डिटेल होती है लोन से रिलेटेड, यानी कि आपको प्री मैच्योर उसको लोन को पहले ही बंद करवाना है तो क्या चार्जेस लगेगा, अगर आप टाइम से इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी लगेगी। सारी डिटेल जो भी आपको मॉनेटरी टर्म्स में होती है वो सारी जानकारी उसके अंदर देना जरूरी होता है। कितने महीने का लोन है, कितना ईएमआई आएगा, वो एस्टिमेटेड अमाउंट भी बताना पड़ता है, यानी कि इतनी इतनी डेट पे आपका इतना इतना ईएमआई अमाउंट बनेगा। सारी जानकारी आपको की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर देनी होती है। जब भी लोन डिसबर्स किया जाता है उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो कस्टमर को देना कंपलसरी होता है। तो इस केस में क्या पाया गया कि आरबीआई ने नोटिस किया कि काफ़ी सारे केसेस के अंदर जो ये की फैक्ट स्टेटमेंट है कस्टमर को दिया ही नहीं जा रहा है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे केसेस भी निकल के आए जिसके अंदर ये जो की फैक्ट स्टेटमेंट दिया जा रहा है और वो जो एक्चुअल ईएमआई वगैरह चार्ज की जा रही है या फिर एक्चुअल जो कंडीशंस है उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि बजाज फाइनेंस की तरफ से उसमें गड़बड़ी की जा रही है या फिर काफ़ी सारे केसेस के अंदर वो जो की फैक्ट स्टेटमेंट दिया ही नहीं जा रहा है कस्टमर को। तो इसके चलते ही आरबीआई ने ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक हो गया इंस्टा ईएमआई कार्ड और दूसरा हो गया ई कॉम, यानी कि ई कॉमर्स कार्ड इसको बोला जाता है, इन दोनों को कंप्लीटली आरबीआई ने बंद कर दिया है। अब नए लोन इस तरीके से इशू नहीं किए जाएंगे, तो बजाज फाइनेंस इसको रेक्टिफाई करेगा, उसके बाद में हो सकता है इसको दोबारा से चालू कर दिया जाए। यहाँ पर क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि 999 रुपये, 1999 रुपये ऐसा चार्ज किया जा रहा था पर परचेज के ऊपर, जो कि आपके की फैक्ट स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाया जा रहा था। आपको वहाँ पर केवल और केवल क्या दिखाया जा रहा था, वन टाइम का उसका इशुएंस फीस दिखा रहे थे 500 रुपये शायद वो अभी चार्ज करते हैं, उसके अलावा केवल और केवल आपको वो इंस्टेंट जो ईएमआई वगैरह कन्वर्ट हो रही थी वो ही दिखा रहे थे, और पर परचेज पे वहाँ पे वो 999 रुपये चार्ज कर रहे थे, वो आपको
नहीं बताया जा रहा था। ये कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं कर रहे हो, जिसमें कर रहे हो उसमें दिखा रहे हो, वो एक्चुअल जानकारी तो आरबीआई को ही पता है। काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी होगी, उसके बाद ही आरबीआई चेक करता है और उसको बैन कर देता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो बजाज फाइनेंस का अगर आपके पास ईएमआई कार्ड है, आपको लिमिट सैंक्शन हो रखी है, अमाउंट भी उसमें है आपके कार्ड में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप नया परचेज करना चाहते हैं, उसमें लिमिट सैंक्शन नहीं करी हुई है, तो वो आप परचेज अब नहीं कर पाएंगे। और अगर आप नया कार्ड भी इशू करवाना चाहते हैं तो शायद अब आप वो नया इंस्टा ईएमआई कार्ड अभी के टाइम पे नहीं करवा पाएंगे, जब तक ये आरबीआई का बैन लगा रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।